फाइनली ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स का आरबीआई से अनाउंसमेंट आ चुकी है. दे आर नॉट डूइंग लीगल ऑपरेशंस. ये इलीगल हैं. दे आर स्कैम्स इन आवर कंट्री. मतलब किसी भी आदमी जिसको स्टॉक मार्केट में 10-12 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, उनको इनका ऐड दिखा दो इन ऐप्स का, वो खुद आपको बता देगा ये क्या मजाक हो रहा है. बट अब ये ऑफिशियल हो चुका है एंड आई थिंक आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर दिस. 7 September 2022 आरबीआई ने नोटिस इशू किया दैट 34 एप्स जो अपेरेंटली ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी एप्स हैं, दे आर नॉट ऑथराइज, दे आर नॉट एक्टिंग इन अ लीगल मैनर. क्यों? सबसे पहली चीज़, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको याद रखना बिकॉज मैं आगे भी यूज़ करता रहूँगा. आई एम गोइंग टू यूज़ फेमा के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं है. नाइदर ये ऑथराइज हैं टू ऑपरेट एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. ये है वो लिस्ट. एक बार देखते हैं कौन कौन सी ऐप्स बैन हुई हैं. तो अल्पारी, NEFX, बाइनेमो मैंने ये सुना है, एक्सपेंसेस, एक्सपर्ट ओपिनियन, forex.com ये आई थिंक मैंने सुना हुआ है. देन FX, हॉट फॉरेक्स, आईबेल, IQ ऑप्शन ये सुना हुआ है, OctaFX, कम ऑन हर जगह OctaFX ऐड्स आ रहे हैं, ओलम ट्रेड. ये एप्स आर नॉट ऑपरेटिंग लीगली इन आवर कंट्री. आरबीआई नोटिस दे दिया है टू नॉट टू ट्रेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आरबीआई ने ये भी बोला है कि इनके एड्स बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है. मतलब सच बताऊं, इनके एड्स एक लेवल तक आई फाइंड क्रिंज इज द वर्ड. बिकॉज अगेन आपको फाइनेंस का शायद आइडिया नहीं है, हो सकता है फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है. मेरे फादर स्टॉक मार्केट में, मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, मुझे 12 साल हो गए हैं, मैं स्कूल से स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ. यार आइडिया पड़ जाता है. किसी भी एक्सपीरियंस आदमी को उनके एड्स दिखाओगे कि 10,000 डालो महीने का 1 लाख कमा लोगे. करना क्या है? बस पुट इन योर मनी एंड वॉच योर मनी ग्रो. मतलब द एड्स देमसेल्व्स आर सो क्रिंज. आई कांट टेल यू. मिसलीडिंग तो अलग लेवल पे है. अगर कोई आदमी जिसको फाइनेंस का आइडिया ना हो ना, वो तो पक्का फंसेगा ही फंसेगा. और मैं एड्स की बात कर रहा हूँ. OctaFX इज अ ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर दिल्ली कैपिटल्स एंड IPL. हम किस लेवल पे जा रहे हैं? मतलब जिस आदमी को शायद आइडिया नहीं है उसको तो लेजिटिमिटी लगेगा और उसको आदमी की कोई गलती भी नहीं है. रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि इन एप्स के एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ETP एजेंट्स. ETP स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म्स. इनके एजेंट्स होते हैं, ये आपको कॉल करेंगे, आते हैं ना फ़ोन पे, डीमैट अकाउंट करवा लो, ट्रेडिंग कर लो. और आजकल तो रिसेंटली हुआ था, मेरे पास फ़ोन पे कॉल आ रहा है, बोले आई एम फ्रॉम कैनेडा एंड वो आई नो शी इज इंडियन, पता चला वो इंडियन लड़की है. वो एक्सेंट ऐसा एकदम कंप्लीट फेक एक्सेंट. आई विश ये आईफोन में रिकॉर्डिंग नहीं होता, वरना मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पे सुना था. कंप्लीट फेक एक्सेंट. और मुझे कन्विंस कर रही है कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग करो, ये करो, वो करो. मैं उसे 10-15 मिनट बाद भी की. मैंने पूछा अच्छा मैम ये बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या ये मेरे डीमैट अकाउंट में आएंगे? वो ये भी बोलने को रेडी हो गई कि फॉरेक्स मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा. मतलब किस लेवल पे ये लोगों को झूठ बोल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है. OctaFX की बात करते हैं. OctaFX का एक पूरा आर्टिकल आया था दैट दे हैव सेलिब्रेटेड दैट 10th एनिवर्सरी. 10 साल हो गए OctaFX को, ठीक है. 2021 में इनकी 10th एनिवर्सरी थी. दे हैव ओपन 230 डीमैट अकाउंट्स. दे हैव डन मोर देन 500 ट्रेड्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म. और इसको बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि 10 साल तक ये चल कैसे गया. हाउ डिड समवन नॉट स्टॉप इट? उल्टा द प्रिंट में ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं, OctaFX विन्स द बेस्ट ECN ब्रोकर 2020. अब ऑफ कोर्स कोई आदमी जिसको आइडिया ना हो वो तो फंसेगा ही फंसेगा. द प्रिंट का आर्टिकल आपको दिख रहा है, ये हाईलाइटेड में आप पढ़ रहे हो, बट इसके थोड़ा एक लाइन नीचे पढ़ो. दिस स्टोरी इज प्रोवाइडेड बाय न्यूज़ वायर. ANI विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी वे ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस आर्टिकल. कोई ये पढ़ता थोड़ी है. बट इन फुल ऑनेस्टी ये मैंने आपके साथ किया है, ये मैं भी कर चुका हूँ. सो आई हैव टू कम आउट हैंड्स क्लीन ऑनेस्ट. एंड थैंकफुली ये वीडियो का अच्छा टाइम है. ये वीडियो बोल के मेरा जो अंदर गिल्ट है वो भी खत्म हो जाएगा सारा. सिचुएशन ये है, ऐसे आर्टिकल हमारे बारे में भी छपा हुआ है. आई रिमेंबर 2019-2020 जब गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस बढ़ने लग गया तो बहुत PR एजेंट्स का कॉल लग गया. अब PR एजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो मीडिया हाउसेज होते हैं एंड जिनको कवर करना चाहते हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, उसको ये PR एजेंट्स फुलफिल करते हैं, ठीक है. तो सपोज अगर मीडिया कोई आउटलेट है, वो बनाना चाह रहा है अपनी लिस्ट ऑफ टॉप 10 पीपल या टॉप 10 दिस या टॉप 50, 100 व्हाटएवर, उसके लिए वो PR के पास जाएगा. PR वाला बताएगा अच्छा यार इसको ले लो, इसको ले लो. तो इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट हाउसेस PR के पास जाते हैं, PR मीडिया हाउस से कनेक्टेड होता है. तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन माई नॉलेज, जितना मुझे पता है. तो काफ़ी लोग कॉल आता था, एक ने बोला कि सर मैं आपका कराऊंगा आर्टिकल दिस एंड दैट. एंड मैंने थोड़ा ठीक है यार, करते हैं, ट्राई करते हैं. एंड वी जस्ट गिव इट अ शॉट. उसने हमसे फ़ोटो मांगी, उसने बोला आर्टिकल लिख के दो. और मैंने तो पूछा कि फैक्ट चेक नहीं करना, कुछ करना नहीं, मैं बस लिख के दूँ, हो जाएगा? बोला हाँ सर चिंता मत करो, हो जाएगा. उसने हमारा फोर्ब्स में आर्टिकल प्रिंट करवा दिया.
ये आपको दिख रहा होगा। एंड मैं इतना हैप्पी, सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, वहाँ शेयर कर रहे हैं, परिवार में फ्लेक्स कर रहे हैं, ओहो अलग लेवल पे हर जगह इज्जत हो रही है। आपको पता है मैंने साल 1.5 साल बाद रियलाइज किया उस आर्टिकल के नीचे क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सम नेटवर्क, नो फोर्ब्स इंडिया जर्नलिस्ट इज इन्वॉल्व इन दिस क्रिएशन ऑफ दिस कंटेंट। जब मुझे इतना को पता चला कि यार ये सब गलत है, एंड वी हैव ट्राइड सेवरल थिंग्स कि यार आई डोंट वांट दैट पेज, आई वांट दैट पेज टू बी रिमूव्ड, मैं चाहता हूँ वो हट जाए पेज, ठीक है, बट कोई कमेंट सेक्शन मुझे हेल्प कर सकते तो प्लीज़ मुझे हेल्प करके बता दो उसको पेज कैसे हटाते हैं। अब दोबारा ऑक्टाफिक्स पे आते हैं। अब टेक्निकली ना यू कैन नॉट कॉल देम कंप्लीटली इलीगल, ये कंप्लीटली लीगल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये आप इनकी वेबसाइट में देखो, यहाँ पे दे आर रजिस्टर्ड इन द कंट्री, कोई करीबियन की कंट्री, आई होप आई प्रोनाउंस द नेम करेक्टली, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडियंस, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, इनके नीचे ऑथराइज है, तो ऑब्वियसली रूल्स इनके ही होंगे, बट होस्ट इनके रूल्स इतनी स्ट्रॉन्ग ही ना हो। और अगर इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो फेमा के नीचे तो ऑथराइज टेक्निकली होना चाहिए। एंड माइंड यू, ऑक्टाफिक्स इज नॉट अलाउड इन यूएस। अब इस सबको हाइड करने के लिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, एजुकेशनल ब्लॉग्स लेके जा रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोस निकाली जा रही हैं, कंपटीशन आ रहे हैं जहाँ पे लोग ट्रेडर्स, आई थिंक कोई BMW जीत रहा है, कोई लेक्सस जीत रहा है, कोई होंडा सिविक, कोई होंडा जैज, सभी जीत रहे हैं यार। इसमें सबसे बड़ी आयरनी क्या है, ऑक्टाफिक्स ने किसी और पे केस डाला है कि कोई और ऑक्टाफिक्स का नाम फेक यूज करके इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। कैन यू इमेजिन द आयरनी? अब बात करते हैं बायनामो की। सेम विस्की डिफरेंट बॉटल, पूरी कहानी डॉट टू डॉट सेम है। एंड लाइक ऑक्टाफिक्स, ये कंपनी भी रजिस्टर्ड है सेंट विंसेंट एंड द गार्डियंस में, एंड ये भी फेमा के नीचे नहीं आती है। आपको ऐसे आर्टिकल दिख जाएंगे कि बायनामो इज अ वेरी सेफ, इट्स इलीगल, इट्स दिस एंड दैट, बट व्हाट पीपल डोंट सी, अगेन नीचे इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि दिस इज नॉट ऑथराइज्ड। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि यार ये फेमा के नीचे रजिस्टर करा ही लें, प्रॉब्लम क्या, इतने पैसे तो हैं इनके पास, क्लियरली दे आर वेरी वेरी कैश रिच, राइट? तो फेमा के नीचे करा लेते हैं। द रियलिटी इज इंडिया में बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग इलीगल है। जो ट्रेडिंग अपने प्लेटफॉर्म से करा रहे हैं, आरबीआई इसको अलाउ नहीं करता है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हाई रिस्क। अब इसका मतलब क्या कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो ही ना? नहीं, वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो, बट जिस ब्रोकर के थ्रू आप डील कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म थ्रू डील कर रहे हो, दैट ब्रोकर शुड बी सेफ। अब आई नो इन दिस डे एंड एज कौन सा ब्रोकर सेफ है नहीं है, जब इतनी नॉइज ऑन द इंटरनेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। एक हैक जो आप यूज़ कर सकते हो कि अगर वो प्लेटफॉर्म या ब्रोकर इज ऑपरेटिंग इन US, UK, इन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है और इन कंट्रीज़ के क्लाइंट्स हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो ब्रोकर सेफ है ही है। तो दोस्त कहानी तो यही है, और जो भी इसमें फंसा है और जिसके भी पैसे डूबे हैं, आई रियली रियली फील सॉरी फॉर यू, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, बिकॉज इन्होंने ऐसे अपने आप को डिस्गाइज कर रखा था कि कुछ कहने की हद ही नहीं है। जब तक RBI की अनाउंसमेंट नहीं आती ना, इवन मी आदित्य, एवरीवन वाज थिंकिंग कि हाउ आर दीज एप्स परफॉर्मिंग, बट आई थॉट कि कुछ होगा लीगल इसमें, मैं कभी टेक्निकलिटी में घुसा नहीं, बट लकली सबके सामने क्लैरिटी आ गई है। सो आई होप यू आर सेफ एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट दूसरों को भी पता चले। एंड अगर किसी और के इसमें नुकसान हुआ है इन ऐप्स के थ्रू, तो हंसने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी फंस सकता है। और आपको स्कैम देखना है तो DHFL स्कैम की वीडियो है, एक और स्कैम है, स्कैम का मूड कर रहा है, ये भी देख लेना।